दोस्तों, जहां दीपावली के दिन हमारे लगभग हर एक पड़ोसी का दिवाला निकला पड़ा है, चाहे पाकिस्तान हो जहां भयानक आर्थिक संकट है, चाहे चीन हो जहां पर आज ही उनके सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े बैंक पर रैंसमवेयर अटैक हो चुका है, जिस पर अब से कुछ ही देर पहले मैंने आपको वीडियो भी दी थी। इसमें बताया था कि चीन के करीबन $6 ट्रिलियन एसेट्स संकट में पड़ चुके हैं। वहीं बात करें बांग्लादेश नेपाल की, तो इनकी हालत भी खस्ता हो चुकी है और श्रीलंका का हाल आप जानते ही हैं, यानी कि चारों तरफ बुरा हाल मचा पड़ा है। लेकिन इसी बीच दीपावली के दिन हम पर प्रभु की कृपा बरसी है और भारत पर जबरदस्त धनवर्षा शुरू हो चुकी है। कैसे? तो चलिए मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आज दीपावली के दिन कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर ध्यान से कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि पिछले एक महीने से हर हफ्ते में आपको रेगुलरली खबर दे रहा हूं भारत के फॉरेक्स रिजर्व यानी कि भारतीय खजाने की, जो लगातार गिर रहा था और एक बार गिरते गिरते करीबन $610 बिलियन से इतने नीचे आ गया था कि 570 के करीब पहुंच गया था। और डर यह था कि कहीं 550 के मार्क को ना छू जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यह भारत के लिए एक बड़ा हिट माना जाता और भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया भर की जो बड़ी फाइनेंशियल संस्थाएं हैं, जो बड़े अर्थशास्त्री हैं, सबकी आंखें चढ़ जाती। ऐसे में भारत के लिए जरूरी था कि हम इससे नीचे ना जाए, मतलब कि 570 से नीचे ना जाएं। लेकिन पिछले 2 हफ्ते में आपने देखा कि भारत ने दोबारा फिर से खजाने को बढ़ाने की गति स्टार्ट कर दी थी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि हमें बस ये करना है कि ज्यादा गिरने नहीं देना है। अगर हमने ये कर लिया तो हमारी अर्थव्यवस्था की इतनी ताकत है कि 1-2 हफ्ते में सारे नुकसान की भरपाई कर देगा। और ऐसा हुआ है। आज आप स्क्रीन पर देखिए, पिछले 1 हफ्ते में ही भारतीय खजाने ने इतनी शानदार उछाल ली है कि यह 590 बिलियन के मार्क को पार कर गया है। और बताया जा रहा है कि यही रफ्तार बनी रही तो हम सिर्फ 2 हफ्ते में $600 बिलियन के पार मिलेंगे। और यकीन मानिए, अगर ऐसा होता है तो यह भारत के लिए बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि $600 बिलियन खजाना होना अपने आप में एक साइकोलॉजिकल बूस्ट देता है आपकी अर्थव्यवस्था को। दुनिया भर के जो निवेशक हैं, जिन्होंने आपके देश में पैसा लगाया है, वो संतुष्ट हो जाते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं, चिंता मुक्त कतई, कि अब चिंता लेने की बात नहीं, क्योंकि भारत के पास मोटी रकम है। अगर कल को भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ गड़बड़ होती भी है और हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है, तो भारत के पास बहुत पैसा पड़ा है। भारत उस पैसे के इस्तेमाल से अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर ले आएगा और हमें नुकसान कतई नहीं होने वाला। एक तरीके से खजाना विदेशी निवेशक और हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए इंश्योरेंस का काम करता है। ऐसे में 600 बिलियन का मार्क पार होना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और आने वाले समय में हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो बार बार हम 600 बिलियन टच करते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर टच करते हैं फिर गिर जाते हैं, ये नहीं चलेगा। हमें कंसिस्टेंट बेस पर 600 बिलियन के पार अपने खजाने को मेंटेन करके रखना होगा। हालांकि इस मामले पर मैं लगातार आपको हर हफ्ते रेगुलर अपडेट दे रहा हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर